हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सब्जेक्ट पेपर आने वाला है, काफी सारे लेक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज का जो लेक्चर है उसमें ईएम वेव्स के कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। हमेशा की तरह जो क्वेश्चन है उनको मैंने सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें ईएम वेव्स की इक्वेशन बनानी है। पहला है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए और दूसरा है कंडक्टिंग मीडियम के लिए, है ना। तो जो दोनों क्वेश्चन हैं एक तरह से दोनों एक जैसे ही हैं। एक में सिर्फ आपको सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो करनी है, दूसरे में आपको कंडक्टिविटी को कंसीडर करना है और आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन की वैल्यू आपको लिखनी है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले अगर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम वाले के लिए बात करें तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्या क्या आपको लिखना है। तो सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग मीडियम यानी कि सिग्मा जिसमें जीरो दे रखा है, कंडक्टिविटी जिसके अंदर आपको जीरो लेनी है, तो उसके लिए हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम कंसीडर कर लेंगे। या तो आप नॉन कंडक्टिंग मीडियम कंसीडर कर लो, या आप इंसुलेटिंग मीडियम कंसीडर कर लो, या आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसीडर कर लो जिसकी परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन है और परमिबिलिटी कितनी है? म्यू है। ठीक है, तो वी कंसीडर a non-conducting we consider a non-conducting medium। यहां पर आप इसको इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो, है ना। यहां पर आप इसको इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो। इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक विद फिक्स परमिटिविटी। उसकी परमिटिविटी फिक्स है, फाइनाइट है, और उसकी जो परमिएबिलिटी है वो भी फाइनाइट है। तो विद फाइनाइट परमिएबिलिटी कितनी है? म्यू। एंड परमिटिविटी जो है उसकी वो कितनी है? वो है एप्सिलॉन। और परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है। ये दो चीज गिवन है। अब जो मीडियम है वो फ्री फ्रॉम चार्ज है ना, चार्ज से फ्री है। तो अगर मीडियम चार्ज से फ्री है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो होगी। और एक और चीज हमें यहाँ गिवन है कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। नॉन कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या लेनी है? जीरो। तो इफ द मीडियम इज फ्री फ्रॉम चार्ज यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री फ्रॉम चार्ज, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फ्री फ्रॉम चार्ज सोर्स, देन चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से लिखते हैं वो कितना हो जाएगा? जीरो। और एक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या लेनी है? जीरो। एंड वी हैव बीन गिवन हमें क्या दिया है कि जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या लेनी है? आपको जीरो लेनी है। तो इस केस में जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे वो किस तरह से लिखी जाएगी? तो इन सच अ केस मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर वेक्टर्स E एंड H, तो मैक्सवेल इक्वेशन वेक्टर्स E एंड H के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? देखो भाई, हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ D। ये इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू रो एफ, फ्री चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो जीरो है और D जो है उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं एप्सिलॉन इनटू E। तो यहाँ से एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ E। और ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है? जीरो दी हुई है। ये वैल्यू क्या दी हुई है? जीरो। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से हम इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू जीरो। क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू जीरो, और इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमारे पास दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ B, है ना। और हमारे पास एक इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू जीरो। B बराबर होता है म्यू इंटू H, तो इसको मैं लिख लूंगा म्यू डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल्स टू जीरो। और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल्स टू जीरो।
डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल्स टू 0, इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। फिर हमारे पास थर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, और इसको मैंने इक्वेशन लिख दिया थर्ड। और फोर्थ जो है हमारे पास वो हो जाएगी कर्ल ऑफ एच। कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू ये होता है जे प्लस एप्सिलॉन, और यहां पर होता है डेल ई अपॉन डेल टी। अब जे इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई, तो सिग्मा ई जो है सिग्मा उसमें 0 हो जाएगा, तो जे की वैल्यू अगर मैं यहां लिखूं ये सिग्मा ई प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। अब सिग्मा जो है उसकी वैल्यू क्या कर रखी है, 0 कर रखी है, उसकी वैल्यू 0 कर रखी है, तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो चारों मैक्सवेल इक्वेशन है उनको मैंने लिख लिया है इस तरह से। और ये किसके लिए लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, जहां पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए इक्वेशन हम बनाएंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड लिखी हुई है उसको हम कर ले लेंगे दोनों साइड। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड बोथ साइड्स, तो दोनों साइड जो इक्वेशन थर्ड है उसका कर्ल ले लेंगे। तो ये लिखा जाएगा कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू, यहाँ ये बचेगा हमारे पास म्यू बाहर आ जाएगा। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं पहले कर्ल ऑफ, एक बार के लिए इसको लिख लेता हूं मैं कर्ल ऑफ, और ये हो जाएगा माइनस म्यू डेल एच, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, और यहां से माइनस म्यू बाहर निकाल लिया, डेल अपॉन डेल टी हो गया, और यहां से हो जाएगा कर्ल ऑफ एच, है ना। अब यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो अप्लाई ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी। हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी। तो ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किसके बराबर होता है, बी बाहर आ गया, ये आ गया ए डॉट सी, फिर आपने सी बाहर ले लिया, ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, माइनस लगा दोगे यहाँ तो ये बन जाएगा ए डॉट बी। इसी को देखते हुए इसके ऊपर अप्लाई करो कर्ल ऑफ ई, तो यहाँ बी की जगह कर्ल ये हो गया डेल वेक्टर, तो डेल बाहर आ गया, ये ग्रेडियंट बन जाएगा, ये ग्रेडियंट बन जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस, अब आप बाहर ले लोगे ई को, और यहां पर डेल डॉट डेल हो जाएगा। अब क्योंकि आपको गिवन है, वी नो दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0 है, तो फ्रॉम फर्स्ट वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो 0 है। तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है कर्ल ऑफ ई, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस डेल स्क्वायर ई, माइनस डेल स्क्वायर ई, क्योंकि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो तो कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। और कर्ल ऑफ एच की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, कर्ल ऑफ एच की वैल्यू इक्वेशन 4 से क्या है, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, है ना। क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा पहले, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा माइनस डाइवर्जन डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस ये है यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी, और ये है कर्ल ऑफ एच, तो ये माइनस से माइनस खत्म। अब मैं इस इक्वेशन में 4 का यूज करूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 से हम वैल्यू लिख देंगे कर्ल ऑफ एच की, और कर्ल ऑफ एच की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये वैल्यू जब हम रख देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डाइवर्जेंस डेल स्क्वायर ई, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। और इसको अगर मैं 1 डायमेंशन में लिखूं, तो फॉर 1 डायमेंशन
वन डायमेंशन के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल, मान लो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल 2e अपॉन डेल एक्स टू इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू ई और डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी टू, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी टू। अब हमारे पास जो लाइट की स्पीड होती है या स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, और वी स्क्वायर कर दे मीडियम की स्पीड तो ये हो जाती है म्यू इंटू एप्सिलॉन। यानी कि ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ये किसकी जैसे आ रही है, वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, सिमिलर टू वेव इक्वेशन, सिमिलर टू वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है, मान लो कोई हमारे पास फंक्शन है एफ, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, यहां पर हो जाता है हमारे पास 1 अपॉन वी स्क्वायर ना, ये क्या हो जाता है 1 अपॉन वी स्क्वायर, और यहां हो जाता है डेल टू एफ अपॉन डेल टी टू। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल टू एफ अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सिमिलर हो गई किसके, वेव इक्वेशन के, जो वेव की इक्वेशन हम पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें होगा तो उसकी इक्वेशन किसके सिमिलर होगी, प्लेन वेव की इक्वेशन के सिमिलर होगी। अब जैसे हमने ये निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, वैसे हम किसके लिए निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसके लिए मैंने इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड कर्ल किया था, अब मैं इक्वेशन फोर्थ के दोनों तरफ क्या कर दूंगा, कर्ल कर दूंगा। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो अब किसके लिए लिखूंगा, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखोगे तो इक्वेशन जो 4 थी उसको दोनों साइड कर्ल करना है। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के दोनों साइड कर लेना है आपको, तो क्या लिखा जाएगा, कर्ल ऑफ एच, यहां पर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन। इक्वेशन 4 कौन सी थी, ये वाली, तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और यहां हो जाएगा कर्ल ऑफ ई। ठीक है, अब ट्रिपल आइडेंटिटी का यूज करना है, तो ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, तो ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी का यूज करोगे तो कर्ल ऑफ एच, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रेडियंट, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एच, यहां हो जाएगा एच, ये हो जाएगा डेल डॉट डेल। अब सिंस हमारे पास हमें ये पता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ एच है वो 0 के बराबर है, तो ये जो वैल्यू है कर्ल ऑफ एच, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एच। और कर्ल ऑफ ई की जो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कर्ल ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। तो यहां पर वैल्यू रखो, यहां वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, तो ये बनेगा माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एच, और ये एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी है, और कर्ल ऑफ ई की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। दोनों साइड से माइनस कटेगा तो यहां से हो जाएगा डेल स्क्वायर एच, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा डेल टू एच अपॉन डेल टी टू। तो ये भी ठीक वही इक्वेशन बन गई जो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखी थी। तो ये इक्वेशन भी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, वेव की इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ वेव। तो एक बार हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बना ली, और एक बार हमने किसके बना ली, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बना ली। तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अब हम इसी चीज को किसके लिए लिखेंगे, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए लिखेंगे तो कुछ चीजें तो सेम होंगी, तो वो बार बार मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, है ना। हालांकि जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है, पर मैंने ऑलरेडी ये चीजें मेंशन कर दी तो अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कंडक्टिंग मीडियम में चेंज क्या होगा, सिग्मा यहाँ पर 0 नहीं होगा, है ना। तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम, तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम, अब मैं जो इक्वेशन ऑफ वेव लिख रहा हूं वो किसके लिए लिख रहा हूं, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम के लिए इक्वेशन ऑफ वेव लिख रहे हैं। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे कंडक्टिंग मीडियम जिसकी परमिएबिलिटी फाइनाइट होगी म्यू, और परमिटिविटी फाइनाइट होगी, और कंडक्टिविटी होगी सिग्मा। तो कंसीडर
कंसीडर अ कंडक्टिंग मीडियम, कंसीडर अ कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम हैविंग, conducting medium having finite permeability, conducting medium having finite permeability, finite permeability कितनी है म्यू, एंड परमिटिविटी, और इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, और इसके अलावा कंडक्टिविटी सिग्मा है, एंड कंडक्टिविटी इसकी कितनी है, सिग्मा है। सोर्स फ्री है तो चार्ज सोर्स है नहीं, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो इफ द मीडियम इज फ्री फ्रॉम सोर्स चार्ज या चार्ज सोर्स, तो उस केस में रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन, हैंस मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वेक्टर ई एंड एच, वेक्टर ई और एच के लिए मैक्सवेल इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, सबसे पहले तो वही डाइवर्जेंस ऑफ ई, क्योंकि जो सोर्स फ्री है तो रो की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा एप्सिलॉन डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी आप लिखोगे म्यू डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये हमारे पास हो गई डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीसरी हमारे पास बन जाएगी कर्ल ऑफ ई वाली, तो तीसरी जो हो जाएगी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। चौथी वाली जो इक्वेशन है, जो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ भी जिसको कहते हैं, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जे, और जे को आप सिग्मा ई लिख लोगे यहां पर इस बार, क्योंकि ई सिग्मा यहां पर 0 नहीं है, इस बार, तो बस यही एक चेंज आएगा मेजर इसमें। ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनानी है, तो पहले वही कर लेना है और फिर वही चीजें करनी है जो पहले की थी। तो इक्वेशन थर्ड के दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कर ले लेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स ऑन थर्ड, तो थर्ड के दोनों साइड कर लेना है, तो दोनों साइड कर लोगे तो क्या लिखा जाएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू ये माइनस म्यू और डेल अपॉन डेल टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ई। ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो अप्लाई ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, तो ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो यहां से बनेगा हमारे पास, वो मैंने बता दिया आपको ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी कैसा होता है। तो यहां पर हमारे पास बनेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस ये बनेगा ई और डेल डॉट डेल इक्वल्स टू ये बनेगा हमारे पास म्यू डाइवर्जेंस ऑफ डेल अपॉन डेल टी, ये एच आएगा, वही ई नहीं है यहाँ पर, एच आएगा एच, तो यहां लिखा जाएगा एच, और कर्ल ऑफ एच की इक्वेशन की वैल्यू डाल दूं मैं 4 से, तो कर्ल ऑफ एच की जो वैल्यू है वो इस बार बड़ी है, क्या इक्वेशन लिखी हुई है, सिग्मा ई, तो ये बनेगा सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया मामला, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई तो 0 है, तो ये वाली चीज तो आप क्या कर दोगे, 0, तो यहां से बनेगा माइनस डेल स्क्वायर ई, और ये वैल्यू को अब आपको लिखना है, तो ये वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे माइनस म्यू, सिग्मा क्योंकि फिक्स वैल्यू होगी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ये डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, इस बार ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, इस बार ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई, और अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे डेल स्क्वायर ई, ये हो जाएगा म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी, और प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू।
म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है। अगर मैं कह दूं कि नॉन कंडक्टिव मीडियम है, अगर मैं कह दूं कि मीडियम कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, इफ द मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग, इफ द मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग, मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग, तो यदि जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जो पहले बनी थी, म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है इनको कंपेयर करना है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं 5 और इक्वेशन इसको लिख देता हूं मैं 6। तो 5 और 6 को कंपेयर करोगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, जो टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी, उसको हम कहेंगे डिसिपेटिव टर्म्स, है ना, जिसकी वजह से करंट का जो फ्लो है वो होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को जब कंपेयर करोगे तो वी फाइंड दैट म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी, म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी is the dissipative term, is the dissipative term which allows the current to flow, which allows the current to flow, जो करंट को फ्लो करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। उसके बाद हम लिखेंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, इक्वेशन 4 जो है उसका दोनों तरफ क्या ले लेना है, कर्ल ले लेना है। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड इसका कर्ल ले लोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू, यहां पर ये कर्ल ऑफ, यहां पर सिग्मा ई प्लस ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ई और प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, सिग्मा कांस्टेंट आ गया बाहर, ये आ गया कर्ल ऑफ ई और प्लस ये आ गया एप्सिलॉन बाहर, ये डेल अपॉन डेल टी और ये आ गया कर्ल ऑफ ई। ठीक है, एक तो आपको यूज करनी है यहां पर ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी और फिर उसके बाद कर्ल ऑफ ई की वैल्यू डालनी है। तो यूजिंग ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, है ना, यूजिंग ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एच जीरो होना है तो मैं डायरेक्ट अब यहां पर यूज कर रहा हूं ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी। तो ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी लिखोगे तो यहां पर बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच और यहां पर मेरे को कर्ल ऑफ ई की वैल्यू रखनी है, तो ये सिग्मा कर्ल ऑफ ई की वैल्यू कितनी थी, वो थी माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी और प्लस एप्सिलॉन यहां पर डेल अपॉन डेल टी और यहां से कितना हो जाएगा माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस डेल स्क्वायर एच, यहां से हो जाएगा म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी और यहां से हो जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी टू। माइनस को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, डेल टू एच ये हो जाएगा म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी और प्लस म्यू एप्सिलॉन ये हो जाएगा डेल टू एच अपॉन डेल टी टू। ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन गई। अब यदि हमारा जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टिव मीडियम है, इफ द मीडियम इज नॉन कंडक्टिव, ठीक है, मीडियम नॉन कंडक्टिव होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मीडियम नॉन कंडक्टिव होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। तो इफ द मीडियम इज, एक बड़े इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी, रुको भाई, तो यहां पर ये बन जाएगा टी और प्लस म्यू माइनस, सॉरी यहां पर बनेगा माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी टू और ये इक्वेशन बन जाएगी डेल टू एच म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी टू। ये इक्वेशन बन गई। अब यदि मैं कहूं कि मीडियम नॉन कंडक्टिव है तो इफ द मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग,
नॉन कंडक्टिंग, यदि मीडियम नॉन कंडक्टिव है तो सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसको आप लिखोगे डेल स्क्वायर एच म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी टू, ये इक्वेशन लिखोगे। और इसको नंबर दे दो आप, ये इक्वेशन हो गई थी 6 तक, तो इसको नंबर दे दो आप 7 और इसको नंबर दे दो आप 8। इन दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8, तो 7 और 8 को कंपेयर करोगे तो वी फाइंड दैट कौन सा टर्म डिसिपेटिव हो रहा है यहाँ पर, म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी, म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी इज अ डिसिपेटिव टर्म, ये कौन सा टर्म हो गया, डिसिपेटिव टर्म हो गया। और जो करंट का फ्लो है, यहां पर जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होगा, इसी वजह से होगा, विच अलाउज द करंट टू फ्लो, which allow the current to flow, और इसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो लगभग सिमिलर से थे ये दोनों, बिल्कुल इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसानी के साथ अब इसको कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, फिर बोल रहा हूं आसानी के साथ। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।